होता है, इस तरह से मैं बहुत सारे बोझ को झेल रहा हूं। मैं बूढ़ा हो चला हूं, शांति से मरना चाहता हूं, लेकिन एक भी नौजवान मेरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और आज मैं गौरवान्वित हूं कि ये लाखों का समंदर और इसमें नौजवानों के छीन लिया, उसके छिलके मेरे मुंह पे मार दिए, जिसको आरक्षण का ताना दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, यहाँ पहुंची मेरी माओ, मेरे बच्चों, मेरे नौजवान बहादुर योद्धाओं, मेरे विभाग को, बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हर व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, सारी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, सार्वभौमिक मताधिकार लागू हुआ। अमेरिका नहीं कर पाया आजादी के समय, संविधान लागू होने के समय ब्रिटेन नहीं कर पाया, यूरोप नहीं कर पाया, रूस नहीं कर पाया। ये अगर सामाजिक न्याय का चरित्र किसी में था तो आपके महापुरुषों में था, फूले में था, साहू में था, पेरियार में था, प्यारेलाल यादव में था, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर में था, और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों में था, जिसकी बदौलत इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों की इज्जत बनी। आज भी आप जाके देखो, जिस बस्ती में वोट नहीं है, ना वहां बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, न रोजगार है, न साफ सफाई है, जानवरों से पूरा जीवन। बिहार के लोग जाके देखो मुसार, आपको पता लग जाएगा, अपने बॉर्डर पे जाके देखो, आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी इस बात को सुनना और अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि जब 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में सभा करते हुए कह रहे थे कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान सह के, आरोप सह के, अन्याय जुल्म सह के इस कारवा को वहां से यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। मेरे बच्चों रोते हुए कह रहे थे बाबा साहब, हमसे रो रहे थे बाबा साहब, और आपको मुझसे कह रहे थे कि मेरे बच्चों इस कारवा को पीछे मत जाने देना। और बाबा साहब ये कह रहे थे, गौर से सुनो नौजवानों, मेरे जिगर के टुकड़ों, गौर से सुनो। बाबा साहब कह रहे थे कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे जैसे बोझ होता है, इस तरह से मैं बहुत सारे बोझ को झेल रहा हूं। मैं बूढ़ा हो चला हूं, शांति से मरना चाहता हूं, लेकिन एक भी नौजवान मेरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और आज मैं गौरवान्वित हूं कि ये लाखों का समंदर और इसमें नौजवानों का ये सारा इनकलाब इस बात